Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने वाली है। मैं कुछ हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बताने वाला हूँ जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। थोड़े से कंफ्यूजिंग है ये सेंटेंसेस। जैसे हमें इसे इंग्लिश में कहना है, मेरा खून खौलता है अगर कोई तुम्हें घूरे। खून खौलता है, इसके लिए इंग्लिश में कह सकते हैं आई फील इंसेंस्ड। सो यहाँ पर इंसेंस्ड या फ्यूरियस का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। हिंदी में जब हम कहते हैं मेरा खून खौलता है तो उसका मतलब यही है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ। आई फील इंसेंस्ड, आई फील फ्यूरियस इफ समवन स्टेयर्स एट यू। इसे ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन समवन स्टेयर्स एट यू इट मेक्स माई ब्लड बॉयल। इट मेक्स माई ब्लड बॉयल, ऐसे भी कह सकते हैं इट मेक्स माई ब्लड बॉयल टू सी समवन स्टेयरिंग एट यू। It makes my blood boil to see someone staring at you. कोई आपका अपमान करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। इंग्लिश में कहेंगे I can't tolerate anyone insulting you. I can't tolerate anyone insulting you. कोई मेरे सामने तुमसे बहस करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। इंग्लिश में कहेंगे I can't tolerate anyone arguing with you. मेरे सामने के लिए आप in front of me कह सकते हैं या फिर when I am there ऐसे भी कह सकते हैं। I can't tolerate anyone arguing with you when I am there और in my presence, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। एक काम दिया था तुमसे वो भी नहीं हुआ, इसे कहते हैं लोग। इसे इंग्लिश में कहेंगे You couldn't complete even one task that I had assigned to you. I had को शॉर्ट में I'd इस तरह से बोलते हैं। You couldn't complete even one task that I'd assigned to you. जो काम मैंने तुम्हें असाइन किया था। असाइन का मतलब होता है किसी को कोई काम दे देना, किसी को कोई काम सौंप देना, यानी उसे वो चीज़ असाइन कर देना। वो तो चाहता नहीं है कि उसे कोई काम मिले। He doesn't want any work to be assigned to him. He doesn't want any work to be assigned to him. Now I am sure that you have understood how to use assign in different sentences correctly. तुम एक सांस में सारा दूध पी गए। तुम एक सांस में सारा दूध पी गए। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? एक सांस में कह सकते हैं You drank the whole milk in one go. You drank the whole milk in one go. ऐसे सेंटेंसेस में go का मतलब होता है attempt, यानी एक कोशिश। यहाँ पे ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, not as a verb. You drank the whole milk in one go. Go का मतलब है एक attempt, एक कोशिश। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक बार इसे करके तो देखो। जैसे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ एक बार करके तो देखो, इसे एक कोशिश तो करो। गिव इट अ गो, गिव इट अ गो। तो ऐसे सेंटेंसेस में गो एक नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। इसी तरह हम ट्राई को भी एज अ नाउन यूज कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ गिव इट अ ट्राई, यानी एक बार तो कोशिश करके देखो। इफ समवन डज समथिंग इन वन गो, इसका मतलब होता है वो उस काम को एक ही बार में कर लेता है। अगर आप किसी काम को एक ही बार में कर लेते हैं, एक ही बार में करने की बात करते हैं, तब आप एट वन गो या इन वन गो का यूज कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं He ate the whole burger in one go. He ate the whole burger at one go. At या फिर इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि वो एक ही बार में पूरा बर्गर खा गया। मुझे नहीं पता था कि वो इतना कायर है, इतना डरपोक है। इंग्लिश में कहेंगे I didn't know that he is so faint-hearted. That he is so faint-hearted. कि वो इतना faint-hearted है, मुझे तो पता ही नहीं था। वो इतना timid है, इतना fearful है, बहुत जल्दी डर जाता है। I didn't know that. वो कायर निकला। कहेंगे He turned out to be faint-hearted. He turned out to be faint-hearted. अभी यहाँ पाँव जमाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। पाँव जमाने से मतलब है अभी यहाँ ढलने में, यहाँ के कायदे कानून को समझने में, यहाँ जमने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए इंग्लिश में हम किस इडियम का यूज कर सकते हैं? It will take me a little time to find my feet here. To find my feet here. If you find your feet, that means you adjust. आप किसी जगह में कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप सीख जाते हैं वहाँ का कायदा कानून, आपके वहाँ पाँव जम जाते हैं। नई नौकरी हो तो पाँव जमाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। When it's a new job, one needs a little time to find one's feet. One needs a little time to find one's feet. One एक इस तरह का प्रोनाउन है जिसका यूज हम जनरल सेंस में करते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ one needs a little time, इसका मतलब ये बात सब पे लागू होती है, यानी कोई भी इंसान उसको टाइम की ज़रूरत पड़ती है कहीं भी पाँव जमाने में।
मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू बी अ थर्ड व्हील, या फिर अ फिफ्थ व्हील भी कह सकते हैं। जैसे कि एक कपल है, उसके बीच में अगर आप जाओगे तो आप कबाब में हड्डी कहलाओगे। सो आई डोंट वांट टू बी अ थर्ड व्हील, उस सेंस में यहाँ पे कबाब में हड्डी का मेरा मतलब है। तो उसके लिए इंग्लिश में इडियम है टू बिकम अ थर्ड व्हील और फिफ्थ व्हील। ये किस तरीके से इडियम बना होगा आप शायद समझ सकते हैं। जैसे कि अगर टू व्हीलर है तो थर्ड व्हील एक्स्ट्रा होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, और फोर व्हीलर है, कार है, तो फिफ्थ व्हील की ज़रूरत नहीं होती है। सो आई डोंट वांट टू बी अ थर्ड व्हील और फिफ्थ व्हील। इस तरीके से ये इडियम बना है कि मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। उनके साथ होता हूँ तो लगता है कि मैं कबाब में हड्डी हूँ। आई फील लाइक अ थर्ड व्हील व्हेन आई एम विद देम। आई फील लाइक अ थर्ड व्हील व्हेन आई एम विद देम एंड आई डोंट वांट टू बी वन। इसी तरीके से यूजफुल सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते रहने के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। Thank you very much for watching this video. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care.